जी नाज़रीन, आपने गाना सुना नचदी स्लिप कर गई, मज़ा तो आपको आया होगा। अब इसके बारे में हम नसीर अहमद ख्वाजा साहब से बात करते हैं। नसीर अहमद साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये गाना आपने खुद लिखा है? नहीं नहीं, मैंने कभी भी नहीं लिखा जी, गाना मैं लिखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ गाता हूँ। तो ये गाना जो है ये गुरमीत सिंह ने मुझे भेजा। इसके अंदर वर्डिंग काफ़ी मुख्तलिफ, उन क्योंकि वो चढ़ते पंजाब के लोग हैं, उनकी वर्डिंग भी और है, पंजाबी भी और है। तो पहले हम भी यही समझ रहे थे कि उस पंजाब का है। हाँ जी, उसी पंजाब का गाना है। गुरमीत सिंह ने ये गाना लिखवाया भी है और कुछ ने कंपोज किया है। तो उसमें काफ़ी वर्ड हमने फिर चेंज किए। हमने जो हमारा लहंदा पंजाब है इसके हमने थोड़े से वर्ड डाले, मैंने खुद उसको चेंज किया। वो आप उसमें कह रहे हैं ना, पिंडी ते लाहौर। हाँ जी, वो मैंने, वो कहते दिल्ली ते लाहौर। अच्छा। तो मैंने पिंडी और लाहौर का, और काफ़ी गाने थे इसमें। यहाँ से वैसे आपका गाना पकड़ा गया था। ये पाकिस्तान का है। तो वो क्या हुआ है कि ये जब गाना आया, फिर मैंने जब गाया, गाना मिक्स होके वापस आया, मैंने सुना, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। जब वो गाना आया तो मैंने फिर पप्पू सम्राट, एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा, क्योंकि गाना मुझे समझ आ गया था कि ख्वाजा साहब इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे तो मज़ा आएगा। वरना क्योंकि इससे पहले हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, किसी ने भी इस तरह परफॉर्म नहीं किया था। मतलब अगर वो सिर्फ वोकल खड़ा होकर करते थे तो आगे जो लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने पप्पू भाई को बुलाया, इधर ही पप्पू भाई आए मेरे पास बैठे। तो मैंने पप्पू भाई को कहा, मैंने पप्पू भाई मेरे पास 3 गाने हैं, एक नचदी स्लिप कर दी, एक गाना हमारे पास था यारी गुल हबीबी, क्या बात, और एक गाना हमारे पास था पुलेखे, मैंने रोज़ पुलेखे पहनते ने, तीनों हिट। हाँ। तो मैंने फिर उनको कहा कि मेरी स्टोरी बोर्ड भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद लिखता हूँ ज़मान भाई, मुझे लिखने का थोड़ा शौक है और मुझे ये है कि मुझे पता है कि मैंने क्या लिखना है और मेरी गाने के अंदर मेरी स्टोरी बोर्ड क्या होना चाहिए। तो जब मैंने पप्पू सम्राट, एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कोरियोग्राफर, बहुत बड़ा, तो वो यहीं पे बैठे हैं स्टूडियो में। तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री का सर, मैं कहता हूँ जी क्या बात है। तो पप्पू भाई के साथ मेरी पहली मुलाकात थी। एक तो उनको मैंने ढूंढा बड़ी मुश्किल से, फिर इधर पिंडी बुलाना कोई आसान काम तो नहीं होता, इतने बड़े बंदे को बुलाना। वो आए, उनके साथ मैंने जब आइडिया शेयर किया तो वो मेरी शक्ल देख रहे थे, कह रहे ये स्टोरी बोर्ड जो तुम कह रहे हो ख्वाजा साहब, ये तो एक फिल्म है पूरी। जो मेरा था नचदी स्लिप का भी कॉन्सेप्ट मेरा था, गुल हबीबी का भी था और पुलेखे का भी था। तो मैंने कहा जी मैं कुछ कर, मुझे कहते हैं थोड़ा सा डांस करके दिखाओ तो मुझे। तो मैंने थोड़ा सा किया जैसे हम शादी ब्याह पे करते हैं, मैं कोई प्रोफेशनल डांसर तो नहीं हूँ ना। तो उसने मुझे कहा भाई ये नहीं सुने ना, सुने आप, सुने आगे 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 सुने आगे, तो सुने हुआ क्या कि वो तो शादी ब्याह पे जो बंदा जिस तरह भी डांस कर लेता है। तो पप्पू भाई ने कहा यार जितना मुझे चाहिए ना मैं ख्वाजा साहब आपसे निकाल लूँगा। तो क्योंकि हमने तो पत्थरों कुछ से भी डांस करवाया है, पप्पू ये अल्फाज थे। तो बहरहाल के आते हैं जी, हम शूट पे गए, माही बहुत ज़बरदस्त मेरे साथ उसने परफॉर्म किया। माही है बहुत अच्छी हमारी, ये मैं समझता हूँ कि वो बेस्ट चॉइस थी हमारी उस गाने के लिए। तो जब हम गए, मैं एक दिन पहले गया, पप्पू ने फिर मुझे प्रैक्टिस करवाई, पूरा रात हम प्रैक्टिस करते रहे। उसने मेरे स्टेप ठीक किए, क्योंकि आपको पता है ये तो एक बच्चों का खेल तो नहीं है कि सुबह कैमरा ऑन होना है तो आपने, तो क्योंकि लड़की के साथ मेरा वो नहीं था, कोऑर्डिनेशन था, लड़की को पता था कि मैंने क्या करना है। उसमें तो आप फुल पंजाबी हाँ, लग रहे हैं। तो फिर उसके अंदर वार्डरोब का मसला था, हमने पहनना क्या, वो खैर मुझे पता था मैंने क्या पहना, वो मैं ले गया था साथ। तो जब वो स्टार्ट हुई है तो जो मेरी मॉडल थी, वो जब हमने आपस में कोलैबोरेशन स्टार्ट की है तो वो बड़ी खुश हुई है। उसने कहा कि मैं ख्वाजा साहब इतनी खुश हूँ ना आज कि यार मुझे पता चला कि मैं यार प्रॉपरली कोई फिल्म करने लगी हूँ, क्योंकि फिल्म में भी ऐसे सॉन्ग नहीं होते। तो फिर वो नचदी स्लिप का आप यकीन करें ज़मान भाई, जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे ये बारी स्टूडियो में, मेरा ख्याल कोई दीवार पे और किसी ऐसी घर के ऊपर छत के ऊपर लोग थे जो देख रहे थे वो शूटिंग को। इतना अच्छा वो रहा। और लाहौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक मतलब बातें स्टार्ट होंगी कि यार मुंडा कित्थों आ गया यार, पिंडी से आ गया, और देखें आप माशाल्लाह। फिर उसके बाद दूसरा गाना जो हमने किया अपना यारी गुल हबीबी, उसमें मेरे साथ खुशबू खान थी, बड़ी एक्ट्रेस, एक बड़ी सुपरस्टार, एक लेजेंड। उसने जब मेरे साथ परफॉर्म किया तो हमारी जोड़ी उसमें मेरे साथ उसकी बड़ी अच्छी रही। नहीं है तो माशाल्लाह सोने हर किसी का जोड़ी तो बन जाती नहीं, ऐसे नहीं है। जब आप देखें ज़मान भाई, आप खुद माशाल्लाह एक्टर हैं, कि जब आप आर्टिस्ट जब गेटअप करके लगता है ना, तो फिर वो गेटअप उसको उस पोजीशन जो काम वो करने लगा है वो गेटअप उस टाइम होता है। असल में मैं नसीर भाई एक चीज़ अमूमन मैं भी बात एक करता रहता हूँ कि जो हमारे यहाँ वर्क हो रहा है ना, जब हम लोग काम करते हैं, ड्रामा हो गया, गाना हो गया, कोई चीज़ भी होगी, तो बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें कंप्रोमाइज़ हम लोग कर लेते हैं कि जो आपको सीन चाहिए, जैसे आपने नचदी स्लिप कर की, उसमें एक पूरा आपको पंजाब का कल्चर आपने दिखाया है, कोई उसमें कमी नहीं रही। नहीं, अल्लाह ना करे। ठीक है, ड्रेसिंग देख लें आपने, वो जो सेट वहाँ पे लगाया, माशाल्लाह हर चीज़ का मज़ा आ रहा है ना, एक कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ नहीं किया जी, मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कंप्रोमाइज़ नहीं।
तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा काम ऐसे हो रहे हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ किया जाता है। जब आप इतना अच्छा काम करके आके तो एंड पे आके आप कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, तो मैं समझता हूँ वो सारा काम जो है वो असल में जमान भाई जिस इलाके में हम रहते हैं, ये जो पिंडी की डेस्टिनेशन है, इसमें आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। आप देखें यहाँ से आर्टिस्ट कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, मतलब हिस्ट्री क्रिएट की है पिंडी ने इस्लामाबाद तो में। मेरे सामने भी मौजूद नहीं नहीं, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और आप देखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ना काफ़ी ठगबाजों के हाथ भी चढ़ गए हैं। ये बात, हाँ, ये बात। जिनको काम आता नहीं है और वो आपको यूज़ करने के चक्करों में रहते हैं, दिहाड़ीबाज लोगों में फंस गए हम। तो जब आप दिहाड़ीबाज लोगों में फंसेंगे फिर आप काम नहीं कर सकेंगे, फिर आप कंप्रोमाइज़ ही करेंगे। हाँ, उसके लिए ये है कि आप उनको क्विट। देखिए मैं जब आया हूँ ना, जब मैंने इनके साथ थोड़ा बहुत काम किया ना, तो मुझे पता चल गया कि मेरा तो टाइम वेस्ट होगा इनके साथ अगर मैं काम करूँगा। तो मैं यहाँ से निकला, लाहौर गया, लाहौर लोगों के साथ काम किया, अपना नाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वाहिद वो आदमी हूँ जो अपने पैसे खुद जेब में डाल के आया हूँ इस मार्केट में। मुझे पता था या तो मैं मिन्नतें करता फिर लोगों की, या मैं अपना पैसा लगाता। तो मैंने अपना पैसा लगाया है, मुझे कोई बिल्कुल मैंने पैसा भी इतने सारे पैसे लगाए हैं मैंने। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो जो आपने इतने पैसे लगाए हैं, अल्लाह हाँ, आपको डबल दे। ऐसे ही है, और वो जाया नहीं है। सर मेरी बात सुने मेरी बात सुन। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जब आपका नाम होगा फिर आपको काम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बिल्कुल ऐसे। वरना आप फिर मिन्नतें ही करेंगे, जैसे आजकल हमारे आर्टिस्ट कर रहे हैं। देख लें आप, पहले नाम फिर काम, फिर दाम। वो बहुत है। अच्छा, अभी यारी गुल हबीबी, हाँ जी, मैं आपसे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ख्वाजा साहब के गाने हाँ जी, सुनने तो खुद ब खुद वो कानों में तो आवाज़ तो पड़ती है, तो बंदा कहता है पहले देखता रहूँ मैं इनको कि ख्वाजा साहब के हर गाने में ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा इन्होंने डांस सीखा नहीं है, वैसे अपने शादी ब्याह हाँ, ऐसे उसमें डांस कर लेते हैं। लेकिन मैं क्या, आप लोगों के ज़हन में होगा कि ये ख्वाजा साहब जो है शायद मजाक कर रहे हैं, ये तो बाकायदा डांसर हैं। हाँ। तो आपने एक चैनल पे आपका प्रोग्राम में देख रहा था, तो वहाँ पे भी मैडम फराह के साथ आप मौजूद थे, A+ पे। तो मैडम ने भी आपको बाकायदा दोबारा पकड़ के वो ले आई थी कि नहीं असल में वो मेरा गाना था गुड्डी चढ़ गई तेरे चढ़ गई। वो उसमें मेरे साथ सोबिया खान है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। सोबिया ने मेरे साथ उस गाने में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो वो एक स्टेप था कि गुड्डी चढ़, गुड्डी हमने यूं जाई, वो मैडम तो वो डायरेक्ट गुड्डी देखे ना। मैं आपको क्या कहता हूँ, ये भी मेरा अपना था। मैंने कोरियोग्राफर को कहा, उसमें कोरियोग्राफर था अपना सोनू डेंजरस। तो मैंने सोनू भाई को कहा, मैंने कहा ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप। उसने कहा ये तो परफेक्ट स्टेप है। मैंने बताया ना मैं काफ़ी होमवर्क करके जाता हूँ। तो उसने कहा इसको मेन करते हैं और मेरे जो स्टेप हैं उनको पीछे पीछे रखते हैं। तो वो स्टेप आप यकीन करें अपना ज़मान भाई, इतना हिट हुआ कि मैंने एक दिन एक टीवी पे देखा, एक ऐड चल रहा था पता नहीं किसी बिस्किट का, उसके अंदर भी वो लड़का ना बिल्कुल डिट्टो मेरा स्टेप कर रहा था। तो मैंने कहा यार देखें, इसका मतलब है कि लोग आपको देख रहे होते हैं। अच्छा नसीब ख्वाजा साहब, आपको अंदाज़ा है कि आपकी जो सॉन्ग आपने गाए हैं उनकी कितनी टिकटॉक बनी हुई है? पता नहीं जी, मैंने नहीं देखी जी। मैं बहुत एक दफ़ा तो मैंने भी आपको, मेरे ख्याल में बहुत सारी इनको मैंने इकट्ठी सेंड करनी, मैंने ये देखें, इन्होंने आके मुझे फिर दोबारा मुझे सेंड करनी, कहते काफ़ी बनी है और भी देख लें। हाँ जी, टिकटॉक जी देखें जी, छोटा फॉर्मेट है, अच्छी बात है जी जो लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ अच्छा काम करें, किसी चीज़ के ऊपर भी आए, अच्छा काम करें। अच्छा, एक और चीज़ आपके गाना वो जो आपने गाया नचदी स्लिप कर गई, हाँ, तो लोग तो इस इंतजार में होते हैं कुछ स्लिप हो तो ऊपर इनका गाना फिट करे। जी हुआ है, बहुत देखे आप, बहुत हुई है, बहुत हुई है। जो भी स्लिप हो रहा है तो गाना नसीर अहमद ख्वाजा साहब का चल रहा है। तो नए आने वाले जो सिंगर हैं, हजरात हैं हमारे, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, हाँ। तो मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं। बचपन में हम लोग स्कूल में जाया करते थे, तो आजकल तो पता नहीं स्कूलों में वो सिस्टम है या नहीं है, लेकिन हमारे दौर में था कि 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, यानी कि ये रट्टा लगाओ घर से और जाके स्कूल में टीचर को सुना दो। तो अब लोगों ने गाने को ऐसे ही कुछ नहीं बना लिया कि रट्टा लगाया, जाके स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा लिया। बेसिकली ज़मान भाई, पहले आज से अगर आप 20 साल पीछे जाए ना, तो सारी चीज़ें लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। तो वो लाइव रिकॉर्डिंग में सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करते थे, जिस बंदे ने कंपोजिशन बनाई वो आपको रिहर्सल करवाता था, ठीक है ना। उसकी रिहर्सल होती थी, जगह बताई जाती थी, वहाँ पे आप माशाल्लाह अगर गा सकते हैं तो आपको कंपोजिशन मिलती थी, आप फिल्मों में भी गाते थे, आप स्टेज पे भी गाते थे। अभी आ गया है रिकॉर्डिंग सिस्टम थोड़ा सा जदीद, उसमें लाइन बाय लाइन आप गाते हैं और कोई लाइन गलत भी हो जाए तो वो उसमें मेलोडाइन होता है, वो आपकी वोकल को उठा देता है। तो टेक्निकली तो काफ़ी सहूलत हो गई है।
लेकिन गाने जो हैं ना वो वाले मज़ा। आप देखें ना, आज भी आप मेहदी हसन के गाने सुनते हैं, रफ़ी साहब के सुनते हैं, और मैडम नूरजहान के सुनते हैं, लता जी के सुनते हैं, किशोर कुमार के सुनते हैं। क्यों? कि उनके मेलोडीज़ बहुत अच्छी हैं और लाइव रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी हुई है, और उनकी माशाल्लाह रियाजत इतनी थी। हमारे यहाँ रियाजत बहुत कम हो गई है, कुछ उस्ताद जो हैं वो नहीं रहे। इनकी बातों पे गौर करना है जो नसीर अहमद ख्वाजा साहब ने की हैं। और ख्वाजा साहब एक और चीज़ है कि आपने अभी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम लिए हैं, मेहदी हसन साहब के काफ़ी नाम आपने लिए हैं। हमने आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी दफ़ा देखा है कि सोशल मीडिया पे जब आप अपने स्टूडियो में अपनी मौज में होते हैं तो फिर आप क्लासिकल बड़ा सुनाते हैं इन लोगों के। आप भी गज़लें भी सुनी हमने सोशल मीडिया पे आपने गाई। तो जैसे अब आपने अपने सॉन्ग बनाए तो गज़ल की तरफ भी है कोई? हाँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो कुछ आने वाले वक्तों में मैं 2-3 गज़लें जो हैं वो ज़रूर मैं रिकॉर्ड करूँगा जी, और अच्छी गज़लें जो बामकसद गज़लें हैं वो करूँगा, और उनकी वीडियोस भी बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। प्रोफेशनल वीडियोस जिसको कहते हैं, मैं हमेशा प्रोफेशनल वीडियोस भी बनाता हूँ। बस नाज़रीन को कॉन्सेप्ट और मेरे साथ साथ नाज़रीन को भी इंतज़ार रहेगा नहीं, ज़रूर। नसीर अहमद ख्वाजा साहब की खूबसूरत आवाज़ में हम खूबसूरत गज़ल कब सुनेंगे, इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्द इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब एक और सवाल है मेरा कि आपने अब तक कितनी लैंग्वेज में सिंगिंग की हुई है? मैंने उर्दू में गाया है, पंजाबी में गाया है, सराइकी में गाया है, कश्मीरी में गाया है। कश्मीरी में? हाँ, क्योंकि कश्मीरी मेरी ज़ुबान है ना जी। अच्छा। कश्मीरी में गाया है, पश्तो में हल्के से टच में गाया है, 5-6 ज़ुबानों में तो गाया है मैंने जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, मैं पिछले दिनों मैंने अपने बहुत ही प्यारे भाई सिंगर अज़हर ऑफ पिंडीवाल का इंटरव्यू किया था। उनसे भी मैंने एक सवाल किया था, और सवाल मेरा ये था कि मैं एक आप लोगों की फील्ड का जो तबका है, हाँ जी, उनके हवाले से मैंने वहाँ भी सवाल किया था, और मैं आपसे भी करना चाहूँगा जी कि जो आपके साजिंदे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट चलाते, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, ये भी ड्रम हो गया। अच्छा, ज़्यादातर आजकल जो काम हो रहा है वो ट्रैक पे हो रहा है। जब आप किसी स्टेज पे जाते हैं परफॉर्म करने के लिए तो आप ट्रैक पे जाते हैं, या स्टूडियो में जब आप सॉन्ग रिकॉर्डिंग करवाते हैं तो वो भी ट्रैक पे होता है। तो क्या इस वजह से उन लोगों की रोजी रोटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या उन लोगों का कुछ आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं, वो काम कर रहे हैं जी, सारे म्यूजिशियंस काम कर रहे हैं। जब लाइव शोज होते हैं तो उधर तो लाइव गाना पड़ता है ना, और अगर वहाँ पे भी आप ट्रैक पे चलते जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो पीछे ड्रम के साथ और वो गिटारों के साथ वो मिक्स कर रहे होते हैं आपके गाने को। आपको ज़्यादा मज़ा ट्रैक पे आता है? नहीं, मैंने तो जी दोनों देखे। मैं आपको बताता हूँ, अब मैं इसका जवाब आपको डिटेल में देता हूँ। जब आप किसी आर्टिस्ट को बुलाते हैं और कहते हैं बस आप आ जाओ और एक ढोलक या तबले वाले को साथ ले आओ, तो इतनी बड़ी आवाम को आप किस तरीके से एंजॉय करवा सकते हैं ढोलक और तबले के ऊपर? करवाएं, मैं आपको मान जाता हूँ। है एक ग्रैंजर म्यूजिक भी आप चाहते हैं तो फिर उस टाइम वो बंदा ट्रैक पे जाता है। जैसे अभी कुछ अवार्ड शोज हुए हैं, आपने देखा है, उसके अंदर म्यूजिशियंस नहीं बैठे होते ना। कोई भी अवार्ड शो होता है या कोई भी आप फैशन शो देख लें, जब आप जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे म्यूजिशियंस इतने नहीं लेके जा सकते आप, तो फिर उसका आपको ट्रैक करना पड़ता है। और टीवी के जो प्रोग्राम होते हैं वो तो ट्रैक पे ही होते हैं। हाँ, लाइव जो टीवी पे लाइव प्रोग्राम मैंने कितने किए हैं जिनके अंदर, हाँ, मैंने जिसके अंदर पूरे मैं अपना ऑर्केस्ट्रा लेके गया हूँ। और फिर ये भी है कि आपको पता है टीवी वगैरह के पास इतना बजट भी नहीं होता, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ज़िंदगी के लवाजमात हैं। नसीर अहमद ख्वाजा साहब, एक टाइम था कि सिर्फ पीटीवी हुआ करता था। हाँ जी। तो अब असल में चैनल रह गए ना, कि जिस बंदे के पास मोबाइल है वो तो अपना चैनल है। हाँ जी, वो अपना ही चैनल है। तो अब हम लोग जो है, पहले तो लोग बिजनेस के पीछे भागते थे, अब लोग चैनल के पीछे भाग रहे हैं, टिकटॉक के पीछे भाग रहे हैं, फेसबुक पे हम लोगों ने पूरा अपना सारा ध्यान इधर ही रख लिया। तो अभी नाज़रीन, हम आपको नसीर अहमद ख्वाजा साहब का एक बहुत प्यारा गाना, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस कह रहा हूँ, बहुत प्यारा गाना है, आपने लाखों दफ़ा सुना होगा, लेकिन मैं तो मौके का फ़ायदा उठाने वाला बंदा हूँ। आज नसीर अहमद ख्वाजा साहब मेरे सामने मौजूद हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जो गाने इनकी गैर मौजूदगी में हम सुनते हैं वो इनकी मौजूदगी में क्यों ना सुने। तो गाना सुनते हैं नसीर अहमद ख्वाजा साहब का, और इंशाअल्लाह दोबारा गाने के बाद नसीर अहमद ख्वाजा साहब के स्टूडियो में हम कहीं नहीं जा रहे, हम क्योंकि इनके स्टूडियो में हैं, ये तो कहीं नहीं जाएंगे ना, जाना हमने है, लेकिन गाने के बाद मुलाकात होती है।